बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है, ट्रेडमार्क फाइल करते वक्त कौन सी बुनियादी गलतियां जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, ट्रेडमार्क हासिल करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रेडमार्क ना हासिल करने की वजह से आने वाले वक्त में आपको मसाइल क्या हो सकते हैं। बड़ी अहम वीडियो है, आसान से अल्फाज में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडमार्क जो है वो क्या है। ट्रेडमार्क है राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप IPO एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IPO एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। वहाँ से आप अपने राइट्स सिक्योर करते हैं, अपने ब्रांड को, अपने लोगों को आप जो है वो ट्रेडमार्क करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, ताकि वो ब्रांड जो है, वो लोगो जो है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, आपकी मलकियत बन जाए, ताकि उसके ऊपर कोई और काबिज ना हो सके, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। जिस तरीके से ज़मीन आप रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं, आपकी मालकियत बन जाता है, इस तरीके से ये आपका जो ब्रांड होता है, जो आपका लोगो होता है, वो जब आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, IPO से उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वो आपकी मलकियत बन जाता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है, बात करूँगा कि जब आप लोग ट्रेडमार्क लेने जाते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सबसे पहले वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिज़नेस सेटअप करते हैं, बहुत ज़्यादा वो हायरिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कई लोग कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं, प्रिंटिंग करवा लेते हैं, लेकिन ये चेक ही नहीं करवाते कि आया ये नेम जो ट्रेडमार्क हम लेने जा रहे हैं ये अवेलेबल भी है या नहीं है। यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन जाता है, क्योंकि आपको तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और आपके कंसल्टेंट जो है वो शायद इस पर इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे अहम चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कोई ब्रांड बनाने जा रहे हैं, आपको लगता है जिस काम पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसको मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने इसको लोकल एरिया की हद तक महदूद नहीं रखना। जैसे कि आप आईफोन के एग्जाम्पल ले लें, सर्विस की एग्जाम्पल ले लें, आपके सामने बाटा इसकी एग्जाम्पल ले लें, और इलेक्ट्रॉनिक्स की हर फील्ड में मैनी ऑफ प्रोडक्ट ऐसी हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर ऐसे बात कर लें TCS की। इस तरीके के बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ट्रेडमार्क उनके पास है। अब ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तभी आपको ये राइट मिलता है कि कोई आपकी कॉपी नहीं कर सकता। सिर्फ बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेने से, कंपनी करवा लेने से आपको ये राइट नहीं मिलता। जो लोग ट्रेडमार्क रखते हैं वही कानूनी राइट रखते हैं, और जिसके पास ये ट्रेडमार्क होता है वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है, उसकी मालकियत बन जाती है। फिर पूरे पाकिस्तान में बाज़ इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी हैं जो इसको ऑन करती हैं, कोई भी पर्सन उसकी कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन आपसे प्रॉपर्टी जो है उस पर काबज़ नहीं हो सकता, छीन नहीं सकता, क्योंकि वो अब आपकी मालकियत। आपने देखा होगा कि सेवर फूड्स है, तो आप उनसे ब्रांचेस फिर परचेज तो कर सकते हैं। यानी देखें ना कि ट्रेडमार्क करवाने की वजह से जब आपकी प्रोडक्ट में जान होती है, और जब आप सर्विस प्रोवाइडर इस लेवल के होते हैं कि आप एक जो है ब्रांड बन चुके होते हैं, तो फिर लोग आपसे ब्रांचेस परचेज करते हैं। वो विदाउट परमिशन कभी भी आपकी ब्रांच ओपन नहीं कर सकते। तो ये राइट आपको कौन देता है? ये राइट आपको IPO के प्लेटफॉर्म से ट्रेडमार्क की सूरत में जो है वो मिलता है। और दूसरी जो मेजर गलती है वो ये है कि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करवाएं, किसी ना किसी प्रोफेशनल से करवाएं, और एक प्रॉपर लोगो उसका बनवाएं, और आपके जो ब्रांड का नेम है वो इस तरीके से जो है आपकी फाइलिंग होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसका नेम, उसके आगे कैटेगरीज, और सबसे अहम बात, जैसे कि आपको पता है ट्रेडमार्क की 45 क्लासेस होती हैं। इसमें 1 to 34 तक आपके पास गुड्स, यानी आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इसकी 34 क्लासेस हैं। तो आपकी रेलिवेंट क्लास का सिलेक्ट होना बड़ा अहम है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है मिनरल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने वहाँ पे कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो है सिलेक्ट करवाई हुई है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। नंबर 2, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, 35 से लेकर 45 तक तमाम क्लासेस अबाउट सर्विसेज हैं। तो उसमें अगर आप बिजनेस मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हैं, व्हाटएवर, तो वो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड होनी चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये 2 गलतियाँ आपने कोशिश करनी है नहीं करनी। इसके अलावा अब बात करते हैं ट्रेडमार्क हासिल कैसे किया। जो ट्रेडमार्क है, सबसे पहले इसका मैं तरीकाकार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है जो भी आप नेम रखने जा रहे हैं, जो भी आप लोगो बनवाने जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं, वो कोई वॉच है, कोई फ़ोन है, वो चाहे कोई फर्नीचर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो मिनरल वाटर है, फूड प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है जिस पे आप जो है
मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरे नेम का एक ब्रांड होना चाहिए, ये नेम जो जिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर जो लोगो लगे, ये लोगो एक ब्रांड बन जाए, जिसके ऊपर ये लोगो लगा है। जैसे कि बात करते हैं ये घर में जो सीवरेज फिटिंग करते हैं, आदम जी के नाम से एक स्टैंप लगी होती है, तो आदम जी का अब नाम बिकता है, जिसके ऊपर वो स्टैंप लगी होती है वो ज़रा महंगी सेटिंग। ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ सादा अल्फाज में ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस तरीके से ही फिर आपका नेम जो है वो ब्रांड बन जाता है। तो इस ब्रांड के लिए आपने सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडमार्क TM55 जो है वो फाइल किया जाता है, जिसमें जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपका लोगो होता है, जो आपका ब्रांड नेम होता है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक की जाती है। अब ज़ाहिर बात आप कहेंगे कि भाई मैं ट्रेडमार्क लेना चाहता हूँ सर्विस के नाम से, बाटा के नाम से, तो वो तो नहीं मिलेंगे ना आपको। ऑलरेडी है, यू नो वेरी वेल कि मार्केट में कंपटीशन क्या है, किसके पास वो। अब आप बाटा या सर्विस की ब्रांच तो परचेज कर सकते हैं, वो भी उनकी परमिशन के साथ, आप उनको पे करेंगे। ऐसे नहीं आप ब्रांच ओपन कर लेंगे, क्योंकि वो ट्रेडमार्क हो चुका है, वो अब उनकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है 2-4 जूते आप ले और एक शॉप ओपन कर ले और लिख ले सर्विस है जी, बाटा है जी, नो, आपके पास राइट नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेडमार्क है, एक जो है वो ब्रांड है, और ब्रांड जो है उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक वर्थ होती है। और आप लोग जो है वो बेतुकी जो है इस तरीके से क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नेम बन जाता है, और बाद में आप जाके चेक करवाते हैं और पता चलता है ये तो ऑलरेडी किसी के पास है। फिर उसके पास लीगली इतने राइट्स होते हैं कि वो 2 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लेन फॉरवर्ड करके आपको रुकवा सकता है, चाहे वो फेसबुक पेज है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, वट एवर। इस लेवल पे अगर आप कोई उस नेम की कॉपी करते हैं तो आपको जो है वो रोका जा सकता है, और फिर वो सब कुछ खत्म करवाया जा सकता है। अगर कोई फिजिकल सेटअप है तो उसको भी खत्म करवाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास राइट नहीं है। तो ट्रेडमार्क 55 TM55 फाइल करके ये चेक करवाया जा सकता है कि इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। एक इसका दूसरा तरीकाकार ये भी होता है कि आप फिजिकली भी फाइल करवा सकते हैं। एक पे ऑर्डर होता है छोटा सा, वो पे करना होता है, वहाँ पे आप फौरी आप चेक करवा सकते हैं कि इस जो ट्रेडमार्क आप लेना चाहते हैं, जिसको आप ब्रांड में लेना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। और मेनली बात कि अगर आपका जो नेम है, ब्रांड नेम है, लोगो है, वो यूनिक है, और वैसे भी आइडिया हो जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी का क्या, उसको आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ट्रेडमार्क 1 जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें वो आपका जो जितना डाटा है उसको एंटर किया जाता है। उसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक्यूरेट क्लास जो है उसको सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसका तमाम प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। फिर ये देखना होता है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये किस अंडर आप सबमिट कर रहे हैं, एज ए सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल कर रहे हैं, कोई कंपनी है जिसके अंडर इसको कर रहे हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस सेटअप रजिस्टर्ड है, कोई LLP है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वट एवर जो भी कंपनी है, उसके अंडर फिर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, ऑफिस एड्रेस सब कुछ, वहाँ पे जाके फिर इसको फाइल किया जाता है, और एट द एंड इसकी एक फ़ी होती है, वो पे होती है। और उसके बाद जो है याद रहे कि जो ट्रेडमार्क 55 है ये अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो 15 to 20 डेज़ में ऑलमोस्ट आपके पास सर्च रिपोर्ट आ जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी कंफर्म हो जाती है। इसका डिपेंड करता है कि IPO जो है वो कब रिस्पॉन्स करता है, बाज़ औक़ात लेट भी कर देता है, लेकिन यह है कि विद इन 15 to 25 डेज़ आपको उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है सर्टिफिकेट एक आ जाता है, उसके ऊपर जो है एक नंबर लिखा होता है, वो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। उसके बाद उसका कुछ टाइम होता है, मोस्टली जो है 6 मंथ उस पर लग जाते हैं कि कोई इसकी अपोजिशन है, कोई इसको चैलेंज करती है, तो फिर आपने उसको देखना होता है, फिर उसका रिस्पांस करना होता है। अदरवाइज़ फिर वो कंफर्म हो जाता है और वो पब्लिश हो जाता है। उसके बाद एक फ़ी होती है, वो आपने चलान जमा करना होता है, और वो आपका ट्रेडमार्क हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। आप अक्सर देखते हैं कि कई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके ऊपर TM लिखा होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर R लिखा होता है। TM के बाद R जो है वो फाइनल स्टेज होती है, उसके बाद फिर वो जो है रहती दुनिया तक उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। ट्रेडमार्क को भी वैसे तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रेडमार्क लाजमी आपने लेना है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कंपनी का नेम, कोई आपके ब्रांड का नेम आपसे चुरा न ले, इसकी कॉपी ना कर ले, आपसे छीन न ले। आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, तो ट्रेडमार्क आपने लाजमी हासिल करना है। हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर 3 ये बात करना चाहूँगा कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट या कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, तो जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करके उसकी अवेलेबिलिटी वगैरह चेक करके फिर अपना लाजमी ट्रेडमार्क लिया करें। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।